क्या लगा इसके? अब ये परेश भाई का चार्ट है। आ, बस थोड़ा सा मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता हूँ। परेश भाई के चार्ट में आप ध्यान से हम्म, देखोगे तो राहु भाई साहब की दशा चल रही है। जी सर। जी। हमें इतना पता है कि उनके राहु इस समय एक्टिव है। हम्म, ओके। हम्म। और उनको जॉब की दिक्कत है, मैरिज की दिक्कत है और बहुत सारी दिक्कत है। ठीक है। मैं प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ मकसद है हम्म, कि हमें इसको उपाय देना है। अब अगर उपाय देना हाँ, है तो उसकी जड़ को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। जी। क्लियर। तो सबसे यस पहले सर। मैं आप लोग का इनपुट लेना चाहूंगा, जिसका बैकग्राउंड साउंड है म्यूट कर लेंगे, बाकी कोई बोल सकता है। ठीक है, क्योंकि वो को डिस्टर्ब ना जी हो। सर। जी आप बोलिए, आप बोल रहे थे अभी, बोलिए। सर हाँ, तो मेरे को ना राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा लगा ये कुंडली में, अच्छा। बिकॉज एक तो सब जगह कंजंक्ट है, एस्पेक्ट्स भी है, सैटर्न के ऊपर भी उसका एस्पेक्ट है। ओके। फिर बेसिकली राहु बहुत प्रभावशाली है इसके अंदर। ठीक है। एंड इसका जब भी ग्रोइंग डेज था तभी तो उसका दूसरा दशा चालू था, बट एज सुन एज ही स्टार्टेड वर्किंग, नॉट इवन एज सुन एज 2013 में उसकी दशा चालू हुई है, तो अराउंड लाइक उसका अ, तभी से जो राहु का पॉइजनिंग है वो चालू हो गया है। एंड इट इज एस्पेक्टिंग इज असेंडेंट लॉर्ड, सो हिज पर्सन बिल्कुल जुपिटर के साथ सेम नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो विशाखा के अंदर ही फर्स्ट पादम है। राहु, जुपिटर और वीनस सभी एक ही जगह पे इतने ये है। ठीक है। सो दैट्स द रीजन राहु इज ठीक है। पॉइजनिंग वीनस, ठीक है। मे ठीक बी है, दैट्स वो द ठीक है। मैरिज। सॉल्यूशन क्या है? जी। सॉल्यूशन क्या है? लेट्स गो बैक टू सॉल्यूशन। आपको क्या लगता है? सॉल्यूशन इसका दुर्गा वर्शिप और और फास्टिंग फॉर राहु एंड मंत्र जाप। मंत्र जाप, हिज राहु मंत्र जाप और दुर्गा मंत्र जाप, एंड समहाउ जुपिटर और वीनस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द पॉइजनिंग। वो डिटॉक्सिफाइड जुपिटर से डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, ठीक सो मे बी है। जुपिटर फास्टिंग ऑल्सो। एनीबडी एल्स हु वांट टू से समथिंग हियर? पर अपना अगर सर इन 6 स्टेप रेमेडी लगाते हैं तो सबसे पहले तो दशा लॉट शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। फिर मर्क्यूरी गंडमूल में है, वो लगेगा। शिव जी से कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि चलिए, मून और एक सन एक भी एक ये है। एक एक काम करते हैं। अब मेरे ख्याल से आपने सही कहा था कि फिर टाइम निकल जाएगा, 30th पता नहीं चलेगा। लेट मी टेक द चार्ज। ठीक है, जी। चलेगा। ओके। जी यस, थैंक यू। सर। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस। ठीक है। सोर्स आपने बोल दिया कि राहु की दशा है, राहु इज द कल्प्रिट, उसमें तो कोई शक नहीं किसी को, नो डाउट। जी। नहीं लेकिन सर। अब सबसे पहले जब भी हम देखते हैं राहु की डिग्री कितनी है, हम जब किसी चीज को देखते हैं हम क्या बात करेंगे कि राहु की डिग्री कितनी है? राहु की डिग्री 22 22। है। एम आई राइट? जी। जी यस। सर। उसके साथ में कौन बैठा है? वीनस बैठा है। वीनस की डिग्री भी हम्म, 22 है। ओ माय गॉड। 22 है। 22। हाँ, मर्क्यूरी बैठा है। मर्क्यूरी की डिग्री कितनी हाँ, है? कम है, 11 है। 11 है, कोई बात नहीं। ठीक है। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर की डिग्री कितनी? 21। एक्सेलेंट यार। 21। तो हम्म। इसका मतलब यह है कि यह जो व्यक्ति जो राहु है, यह राहु वीनस और जुपिटर का स्वभाव लेकर के चल रहा है 101%। जी। ठीक है। अब यस। मैं जुपिटर जी और सर। वीनस को हाईलाइट करने का प्रयास करूंगा। जुपिटर और वीनस का रूलर कौन है यहाँ पे? एक तो देखो, राहु इस हाउस को रूल कर रहा है, वीनस के घर में ही बैठा हम्म। है और वीनस के साथ में हम्म, बैठा है, हाँ। तो 6th हाउस भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। ठीक है जी। हम्म, हम्म। उसके बाद लग्न। क्योंकि क्योंकि लग्न हो गया सर। वीनस के पास दो हाउसेस है, एक वीनस के पास दो हाउसेस है, कौन कौन से? जी। 2 नंबर और 7 नंबर राशि, तो दोनों पकड़ लिया उसने। हम्म। उसके बाद जी। हम्म, दूसरा जो खेल है वो है जुपिटर। अब मैं जब जुपिटर को हम्म, देखने हम्म। का प्रयास करता हूँ तो जुपिटर के पास लग्न है और 4th हाउस है। लग्न और फोर्थ। ठीक है। अब हम बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी क्या है? हम्म। मर्क्यूरी इज नथिंग बट थर्ड। थर्ड एंड। 10। 10। हाँ। केंद्र अब पूरा कहानी ये ऑक्यूपाई। बने कि पूरा केंद्र राहु के कब्जे में आ गया। कहाँ पे कब्जे में हम्म, जी। आया? उसके मित्र के घर में, उसके बड़े भाई के घर में। कहाँ हम्म। हम्म, पे कब्जे में आया? उसके मित्र के घर में, उसके बड़े भाई के घर में। ठीक है जी। हम्म। हम्म, हाँ। यस। और यस। किसने कब्जा किया? किसने कब्जा किया? राहु ने राहु ने। कब्जा किया। राहुल। ठीक है। और हम्म, 6th हाउस वो भी कब्जे में आ गया। अब मैं बोलता हूँ, अगर प्रोफेशन की बात करो तो प्रोफेशन के लिए इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा है कर्म के लिए? तो 10। सिक्स सिक्स 10। 10th हाउस। 10th हाउस प्रिलिमिनरी, सेकेंडरी इज योर 6th। एम आई राइट? सिक्स हम्म, हाउस। ठीक हम्म, है यस जी। सर। हाँ।
अब 10th एंड 6th यस हाउस वो इसके कंट्रोल में है। परफेक्ट। हम्म और एक चीज, राहु से 12th है वो 6th 10th हाउस। हम्म ठीक है। तो मैंने करेक्ट। हमेशा एक चीज बोला है, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि आपको सबसे पहले प्लैनेट को अपनाना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं? अडॉप्ट द प्लैनेट। हम्म पहले उसके स्वभाव को अपनाओ। ठीक है, प्लैनेट और हाउस दोनों के स्वभाव को अपनाओ, तब रेमेडी उसको देखो। रेमेडी करने से ये होता है कि रेमेडी आपको दिशा दे देती, कि आपको एक आइडिया दिला देगी या किसी से माध्यम से, कि आपको पहले प्लैनेट और स्वभाव को अपनाना पड़ेगा। जैसे ये चार्ट अगर हम ले भी रहे हैं, तो वो बंदा कुछ उपाय कर भी रहा है, प्रयास कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है कुछ महीनों से, समझे? तो वो भी जी। कारण है कि नियति समझो या प्लैनेट समझो, जिसने ये चार्ट यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है। अब हम्म हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इस बंदे का नाम क्या है। अब हम हाउस एक्टिवेशन की बात करते हैं। तो हमें इतना समझ में आ गया कि राहु की वजह से उसका 9th हाउस एक्टिव है। ठीक है, यस। हाउसेस एक्टिवेटेड है। ठीक है। पहला हाउस कौन हम्म सा एक्टिवेटेड है? 9th हाउस। किसने किया ये? 9 दशा लॉर्ड। वाह। हम्म ठीक है। उसके बाद कौन सा हाउस यस सर एक्टिवेटेड है फिर से? 9th हाउस। 12 किसने राइट। एक्टिवेट किया? लग्न लॉर्ड। लग्न लो हाँ। उसके बाद कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है? 10th हाउस। किसने एक्टिवेट किया? मून। ये तो फंडा क्लियर है। मैंने ओके। आप लोग को ये सर सब पहले भी 9 हाँ, जहाँ पे भी मून होगा वो एक्टिवेट रहेगा। लग्न लॉर्ड जो है मैम, लग्न लॉर्ड कौन है? जुपिटर है, वो भी 9th हाउस, जी सॉरी 9th नहीं है, 11th हाउस। 11th सर ओ वही माय, मैं बोली 9 क्यों है 11th हाउस बताते भी नहीं जी हो। सर इसलिए पूछ बोली थी मैं भी 9 क्यों है और मैंने आपको बोलने नहीं दिया, हाँ? ठीक है, सॉरी। ठीक है, हाउस इज एक्टिवेटेड। फर्स्ट हाउस हाँ। ठीक है, 11th हाउस। मैम क्षमा कर देना मैम, गलती हो गई। नहीं सर ऐसे कैसे ओके सर, इट्स ओके। दशा लॉर्ड। मैं भी तो इंसान ही हूँ आखिर। लग्न लॉर्ड। ठीक है, धन्यवाद। और क्या था? 10th हाउस, विच इज नथिंग बट 10th हाउस मून। हम्म अब क्लियर हो गया? जी एक एक मिनट रुकिए मैम, मैं थोड़ी सी गलती कर जाता हूँ कई बार। मैं भी तो इंसान ही हूँ ना मैम। अब सही है। ओके, ये यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं सर नो सर। अब क्या कोई और हाउस भी इसका एक्टिवेट होगा? कौन बताएगा? असेंडेंट एक्टिवेटेड ही रहेगा ना हमेशा, 9 एज इन ठीक है, सैजिटेरियस। वो तो बाय डिफॉल्ट है। हाँ। एसेंडेंट भी ले लेते हैं, चलो। और कोई हाउस एक्टिवेट होगा यहाँ पे? सर सर यस थर्ड हाउस सर, भी अंतर्दिशा की वजह 11 से। हाँ हाँ? थर्ड हाउस। सर थर्ड थर्ड हाउस हाउस भी एक्टिवेट होगा क्योंकि सैटर्न जो है राहु के नक्षत्र में है। और राहु का घर है वो। नहीं राहु नहीं ओन्स मैम, थर्ड राहु हाउस के अलोंग। नक्षत्र में होने से एक्टिवेट नहीं होगा। हाँ सैटर्न हाँ एक्टिवेटेड है, लेकिन उसका कारण कुछ और है। ये साल शनि का है। जी यस सर ये साल शनि का ऑल्सो है। Aquarius is owned by Rahu, so that way। और एक कोई हाउस एक्टिवेट हो सकता है, कोई बताएगा कैसे? सर राहु में इनकी अगर केतु की अंतर्दशा चल रही है छोड़ दो वो। तो फोर्थ हाउस। नहीं, नहीं, सर बस छोड़ दो। 7th हाउस भी हो सकता है क्योंकि मर्क्यूरी की दोनों राशियां 3 और 6। मैम मैं प्राइमरी एक्टिवेशन की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी एक्टिवेशन तो लगभग अच्छा सभी हो जाते प्राइमरी। हैं। हाँ। ओके। सेकंड हाउस हो सकता है क्या? सर, नाम से प प प जिस नाम परफेक्ट से आता है। आंसर, परफेक्ट आंसर, धन्यवाद। प प प प प हाँ प। जी सर ठीक है। अब ये जो प है, प वह हम्म किस राशि को डिनोट करता है? दिस इज मेरे को व्हाट आई वाज पता एक्सपेक्टिंग। ये आप लोग मिस कर जाते हो है। हमेशा। हाँ हम्म ठीक है, गूगल करते हैं हम लोग, बहुत प्यारी चीज है। कन्या राशि है। हाँ कन्या ठीक है, हाँ। देखो मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं करता, सब गूगल में अवेलेबल है, ढूंढो यार, मिल जाता है। कोई बड़ी हाँ चीज है? हाँ, कंसेप्ट मुझे देवता बताते हैं, लेकिन ये चीजें तो पूरा इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है या नहीं है? है यस सर है।
कोई आपको रोक रहा है इसके, कोई चार्ज देने नहीं देने? नहीं नहीं सर। देखो कन्या राशि प दिख गया। बिल्कुल जी सर। हाँ, तो प इज कन्या राशि, तो यस। बाय नेम उसका 10th हाउस एक्टिवेटेड है। 10th हाउस एक्टिवेटेड हो। ये फंडा क्लियर हो गया, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। अब Yes. गड़बड़ क्या हो रही है, गड़बड़ क्या हो रही है, बाय एसेंडेंट कौन है ये? फर्स्ट हाउस। हाँ, जुपिटर। सजिटेरियस। फर्स्ट हाउस, जुपिटर। हाँ, फर्स्ट हाउस। सजिटेरियस। अब इसके बाद बाय नेम कौन है? थर्ड हाउस। 10th हाउस। परेश। 10th 6th हाउस। हाउस। टेंथ हाउस और 10th परेश हाउस। भाई मतलब 10th हाउस। 10th अब हाउस। हमें एक चीज समझ आया कि दशा लॉर्ड को अगर मैं लगन बना लेता हूँ हाँ। तो बाय मून भी 10th हाउस, बाय नेम भी 10th हाउस, ठीक है, वह दशा लॉर्ड से कितना कहाँ चला गया? 12। 12th। 12। हाँ। दिस इज ए रियल प्रॉब्लम जो कोई पकड़ नहीं पा हम्म, रहा है। हम्म। था आसान, ये मुश्किल था? नहीं सर। इंट्यूटिव था बहुत अच्छे से। इसका मतलब क्या इतना है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। क्रिस्टल क्लियर। नहीं नहीं सर, क्रिस्टल क्लियर था पर ना तब एविडेंट नहीं था बिकॉज दशा लग्न लॉर्ड से नहीं बनाया था असेंडेंट। देखो हमेशा मैंने ये चीज इसे क्लासेस में ले चुका हूँ, ऐसा मत बोलो मैंने नहीं लिया है क्लासेस इन पे। हाँ भाई हाँ बिल्कुल सर, आपने पढ़ाया हुआ है। हाँ जी। पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया था मैंने उस समय भी, ठीक है। हाँ जी। बट अभी ये हाँ केस जी। था, इस व्यक्ति को कुछ उपाय बताए गए थे हमारे ग्रुप में से किसी ने, उसने किया हाँ भी, लेकिन फिर बोलता सर फाइनेंस की इतनी दिक्कत है कि सुसाइड करने का मन कर रहा है। तो मैं बोला भाई ऐसे मत कर, देखते हैं, ठीक है। तो मुझे कल अचानक मैंने इसका चार्ट देखा तो मैं बोला चलो ग्रुप में डाल देते हैं, मैं समझ गया तुरंत। अब इसको 6 स्टेप रेमेडी करनी है, बिल्कुल सही कर लिया उसने। हाँ। उसने हाँ। मंडे मंडे की फास्टिंग करना है, उसने राहु को बैलेंस करना है, केतु से बैलेंस करेगा, मंत्र जाप करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मुझे बताओ हम्म। राहु क्या है। अब हम कारक पे जाते हैं। अब हमने अभी अब तक हमने केवल एक्टिवेटेड प्रॉब्लम। हाउस एक्टिवेशन को देखा, अब हम स्वभाव को देखेंगे। अब स्वभाव किसका देखना है? प्लैनेट का देखना है और हाउस का देखना है, ठीक है। एक एक स्टेप आगे बढ़े यस ना हम लोग। स्टेप, यस हम्म। जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं आई? फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। हर यस। यस सर। चार्ट को देखने का तरीका यही है, ज्यादा शॉर्टकट, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, D1 पर्याप्त है। जो लोग D9 वगैरह सब बताते हैं प्रेडिक्शन के चक्कर में सब बिजनेस करने का प्रयास कर रहे हैं, D1 पर्याप्त है हम्म। सब कुछ डिकोड करने, उपाय करने के लिए। फिर बता रहा हूं मैं अपना D9 नहीं देखता हूँ, मुझे याद नहीं मेरा D9 में कौन कहाँ बैठा है, मुझे अभी भी कुछ नहीं पता है, हाँ, बिल्कुल। जो फैक्ट है। कभी आप लोगों ने देखा मुझे ये सब चीजें देखते हुए? नहीं। नहीं सर। मैं D9 पे क्लास लेने वाला था वेब कुंडली पे, फिर मैं देखा आप लोग भ्रमित हो जाओगे, आप लोग फिर से वही, क्योंकि उसका मकसद केवल प्रेडिक्शन है और मैं आपको प्रेडिक्शन के जंजाल में डालना नहीं चाहता हूँ। पहले उपाय करना सीखो। प्रेडिक्शन बच्चों का खेल है, बहुत इजी है, पता है, कोई भी बच्चा प्रेडिक्ट कर लेगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे पता है भाई साहब, देखो बहुत सिंपल चीज है। आपको पता है कि सन मून बैठा है, हम्म। क्या दिक्कत, किसको दिक्कत बनी मुझे बताओ, सन मून साथ बैठा है तो? सर सन मून मून बैठा को। है, मून और मन को और कंबस्टेड हो जाएगा। किसको मदर को दिक्कत आएगी। मदर को दिक्कत सर होगी? मदर को दिक्कत आएगी, फाइनेंशियल फादर का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो डाउन हुआ होगा इनके बर्थ के बाद। क्योंकि ये क्या है, मून क्या है, मून को हम बोलते क्या अस्थिर है? का। नहीं नहीं, मून को मदर। हम मून को मन। क्या मदर। बोलते हैं? मदर माइंड। मून इज अ मदर माइंड। मदर। मून इज अ मूवमेंट। अगर हम जी। अगर हम नाड़ी ज्योतिष को पकड़े तो मून मून क्या है? मूवमेंट। वो किस चीज का मूवमेंट कर रहा है? मूवमेंट। का मूवमेंट कर रहा है, जी सर। इसलिए। अभी अगर राहु बैठा है, देखो ये चीजें सब जगह, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, एक्चुअल है। वह व्यक्ति ये जानने नहीं आया कि मुझे डायबिटीज हुआ है, वह व्यक्ति ये हम्म। जानने नहीं आया कि मुझे ब्लड प्रेशर है, वो उसको भी पता है। जी। उसको पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, वो ये बोलने हम्म। आया है कि मेरी प्रॉब्लम दूर कैसे होगी। हम्म। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी सर। जी। और हम उसके विपरीत काम करते हैं, ठीक है। अब अडॉप्ट हम्म। द प्लैनेट, अब राहु का स्वभाव क्या है बताते जाइए क्विकली। एक्सपेंशन। भटकाओ, एक्सपेंशन। भटकाओ,
एक्सपांशन। ग्रीड। ग्रीड राहु नहीं देता, ग्रीड मून देता है अगर राहु के साथ हो। हम्म, वो उसका काम, उसका सर स्वभाव नेचुरल डिल्यूजन। हाँ नहीं। सर डिल्यूजन। तो ठीक है, भटकाव आ गया, डिल्यूजन मतलब भटकाव में आ गया, भटकाव, एक्सपांशन और हम्म ध्यान 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 और मेडिटेशन। और जल्दी बताओ। स्पेकुलेशन। ठीक है, भटकाव में आ गया, स्पेक्यूलेशन। ओके। और क्या है, कोई बताएगा? सर ग्रहण लगाना। अदर देन यू, मतलब राहु सर क्या है पता है? एक्सपेंशन। एक्सपांशन तो बोल दिया ना मैंने, हाँ। लिख लिया। अदर देन यू का मतलब ये हुआ कि जो आप हो उसके विपरीत जो कुछ है वो राहु है। अगर मैं हम्म, हिंदू हूं तो बाकी के धर्म राहु है। जी। अगर मैं इंसान हूं तो प्रेत राहु है। समझो बात को। हाँ। अगर मैं हाँ। इंसान हूं तो प्रेत राहु है। अगर मैं इस धरती पे हूं तो बाहरी ग्रह से आए हुए एलियंस राहु है। हम्म अगर मैं हिंदी बात करता हूं तो अदर लैंग्वेज में भी राहु है। ठीक है। हाँ। अगर मैं मुस्लिम हो तो हिंदू में भी राहु है, क्रिश्चियंस में भी राहु है। राइट। अगर मैं पाकिस्तान में हूं, अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो इस व्यक्ति के लिए राहु कौन कौन है? पाकिस्तान में मैं एक हिंदू व्यक्ति अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो उसके लिए राहु कौन है? उसके लिए राहु मुस्लिम से, उसके लिए राहु बाहरी लोग है, उसके लिए दूसरा देश भी राहु है। ध्यान रखना। अनकन्वेंशनल। एनीथिंग राहु अनकन्वेंशनल। राहु की दशा में हेल्प किससे ले रहा है? दूसरे देश के व्यक्ति से, हम दूसरे देश के। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। हाँ। यस सर। यस। लेकिन राहु को बैलेंस केतु कर रहा है, वो केतु के माध्यम से हेल्प ले रहा है, हम केतु का उपाय दे रहे हैं उसको। समझो बात को। ठीक है। अब यस। अब यस। जो उसका कर्म है वो राहु से 12th बैठा है। और राहु खुद क्या है पता है? राहु खुद क्या है? राहु खुद है समुंदर। राहु खुद क्या है? समुंदर, सी। इसीलिए उसको हम लोग हाँ। एक्सपांशन बोलते हैं। राइट। वो नदी भी नहीं है। यस। नदी कौन है पता? केतु। तो जब भी राहु इन्वॉल्व हो तो वो उस खारे पानी के करीब करीब लेके जा रहा है आपको। अब इस व्यक्ति का उपाय क्या पता है? मैं आपको बता देता हूँ। इसने 12th हाउस को का काम करना पड़ेगा, अर्थात घर से दूर जाना पड़ेगा, नंबर एक। ये स्पिरिचुअल उपाय करे, यही उसको दिशा भी दे रहे। उसको घर से दूर अगर उसको कर्म करना है, नौकरी चाहिए, तो घर से दूर जाना पड़ेगा। ठीक है। कहाँ हाँ। जाना पड़ेगा? समुद्र किनारे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जहां पे हिंदू लोगों से ज्यादा दूसरी जनसंख्या हो। मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, चलेगा। मैं हाँ। सजेशन दूंगा, गल्फ कंट्री निकल जा मेरे भाई, क्या दिक्कत है? हाँ। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अब राइट। ये जो राहु है, ये केंद्र को पूरा कंट्रोल कर रहा है। मतलब सेल्फ, उसका सुख, उसका कर्म, उसकी वाइफ, और उसकी शादी का कारक भी वही बन रहा है, उसी को कंट्रोल कर रहा है। उसकी दृष्टि भी जा रही है। हाँ। एम आई राइट है रॉन्ग? राइट। और जी उसके सर। यस। साथ भी बैठा है। तो हम्म जब तक वो राहु को का फर्स्ट स्टेप नहीं लेगा, विच इज नथिंग बट उसके स्वभाव को अपनाना, क्या वो सफल होगा? नंबर एक। नहीं नहीं। नहीं। दूसरी चीज, अब दूसरे स्वभाव की बात करते हैं, हाउस। हमने थोड़ा सा सर ये क्विकली जा रहा हूँ। घर से दूर जाने वाला जो उपाय है एक मिनट, उसमें एक कैसे रहेगा, यानी एक जहाँ पे एक जन्म एक हुआ है वहां पे कि? जहां पे जन्म हुआ है वहां से थोड़ा सा ठीक है क्विकली सर। जा रहा हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि टाइम का अभाव है। ठीक है। हाँ, जी। प्लीज डोंट यस। माइंड। घर से दूर का मतलब है जहां से जन्म हुआ उस जन्म स्थान से दूर, अपने लोगों से दूर। ठीक है। हम्म। अब मैं इसमें तो एक स्टेप जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो इसमें अब मुझे स्वभाव किसका देखना, नेक्स्ट स्वभाव किसका देखना चाहिए? वो है हाउस का स्वभाव। हाउस कौन से हाउस में राहु बैठा है? 11। 11th। हाँ जी, कौन से हाउस में बैठा है वो? 11th हाउस। 11th। 11th हाउस। 11th हाउस का स्वभाव जल्दी बताओ कोई, क्या है 11th हाउस? सर सर गेम सोशल सोशल गेम्स। रहना लोगों फ्रेंड। के साथ में। फ्रेंड्स, हाँ हाँ। सोशल सर्कल। वो भी राहु, yes। मतलब वो फ्रेंड्स जो कि दूसरे रिलीजन या दूसरे धर्म या दूसरे से आते हो। फ्रेंड्स, सोशल। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप, बताते जाइए। गेम्स। बड़ा भाई। गेम्स हो गया सर, बड़ा भाई जी। उसके बाद क्या है? गेन्स।
ठीक है, बताते जाइए। सर डिजायर्स डिजायर्स ठीक है, गेम्स में मैंने ले लिया, उसको काउंट कर लिया डिजायर्स को। आगे बोलिए। 11th हाउस क्या है? तो सामाजिक सर संबंध। सर ये स्टेटस का गेन भी है। बोल लिया, समझ गया मैं। जी। मैम 11th हाउस कुछ तो करता है, क्या करता है वो? इच्छा इच्छाओं की पूर्ति करता है सर। ठीक है, और वो मैंने गेम्स में सब कुछ काउंट कर लिया। ग्रोथ देता है। ग्रोथ देता है, और सर वो पर सर ये सर ये वो सिक्स्थ हाउस से सिक्स्थ भी इनकम। है भावत भावम के हिसाब से। ठीक है, वो भी मान गया मैं। सबसे इंपॉर्टेंट जी। चीज है वो तो रिजल्ट फादर की फैमिली में। ठीक है, फादर की फैमिली, फादर का छोटा भाई, अच्छा ठीक है। जी। सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको रिजल्ट देता है, वह आपके इंटेलेक्ट और स्किल्स का रिजल्ट देता है। अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट हम्म। जनरेट करना है तो आपको स्किल्स बढ़ानी फिफ्थ पड़ेगी। हाउस को बैलेंस करना पड़ेगा। तो 11th हाउस क्या है? रिजल्ट का भाव है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड, इसीलिए उसको मैं करता हूँ स्टार मार्क। वो डिपेंडेंट है फिफ्थ हाउस स्किल डेवलपमेंट पे। हम्म। क्या आपके पास वो स्किल्स है? यू आर गेटिंग अ पॉइंट? यस। ये सर 11th हाउस में 100%। अगर प्लैनेट बैठा हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो समझ लो आपके पास स्किल नहीं है। वह आपको तभी फल देगा जब आप उसके लायक बनोगे। वो खलनायक को रिजल्ट नहीं देता है, इसलिए वो गाना याद आ गया, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या कहता है। वो साफ साफ एक बात करता है, मैं तुझे रिजल्ट दूंगा, तू उस लायक तो बन। और उसमें भी राहु जैसा प्लैनेट बैठा है जो केतु के एग्जैक्ट 180 डिग्री अपोजिट है, वो तो बिल्कुल नहीं बोलेगा भाई अगर तू लायक का नहीं है मैं उसको देने ही नहीं दूंगा। आपने इस हाउस को ओवरवेट कर दिया है, स्किल पे काम किया ही नहीं, सिर्फ सपने देख रहे हो। राहु एक भूख है, भूख, उसकी भूख बढ़ी है 11th हाउस को लेकर के, केवल मुझे प्रॉफिट हो जाए, फ्रेंड सर्कल, प्रॉफिट। लेकिन उस भूख को पूर्ति करने के लिए तुझे यहाँ पे तो बैलेंस करना पड़ेगा। समझ गए बात को? यस। यस। सिक्स स्टेप रेमेडी में एक पार्ट है, दैट इज नथिंग बट बैलेंसिंग ऑफ हाउस एंड बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट। अब समझ में आया उसका मतलब क्या हुआ? वहीं पे आप लोग गलती यस सर। करते हो, उस स्टेप को कोई नहीं करता है। और जब भी पूछो सर मैं 6 स्टेप रेमेडी कर रहा हूँ, 6 स्टेप रेमेडी आप क्या कर रहे हो पता है? फास्टिंग कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, कभी कभार टाइम मिला तो किसी को दान धर्म कर दे, इससे ज्यादा कुछ करते हो क्या? सच सच बताना। नहीं। नो सर। ठीक है। और फिर मुझे गाली डालते हो। और क्या करना पड़ेगा सर इसके साथ? इस हाउस को बैलेंस करने के लिए वो मनी को लेकर के मैंने 2-3 क्लासेस जब मैंने समझाया था, आपको स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, फिफ्थ हाउस पे जोर लगाना पड़ेगा, फिफ्थ हाउस पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के 11th हाउस बैलेंस होगा। केतु पे काम करना पड़ेगा, तब जाके राहु बैलेंस होगा। और दो हाउस एक्टिवली बैलेंस एक्टिव है इस चार्ट में, दैट इज 11th एंड 10th हाउस। और उसका जो कर्म क्षेत्र है वो 10th हाउस है, जो कि इससे 12th है। तो 2 बारह का रूल अपनाना पड़ेगा, उसको घर से दूर जाना पड़ेगा, या फिर योग लगाना पड़ेगा। योग लगाने के लिए उसका मन भटकता है, तो सन मून को कंट्रोल करके ही योग लगा पाएगा। क्लियर? मेडिटेशन से भी होएगा ना? मेडिटेशन भी हो जाएगा, लेकिन मेडिटेशन कर पाएगा क्या वो? राहु यहाँ पे हाँ उसको ही मतलब। पॉइजनिंग कर रहा है वो। इतने हाँ। इतने हाउसेस के लॉर्ड, आधी कुंडली को राहु यस। लेके बैठ गया है। हाँ बहुत, सब उसका कंट्रोल में है। क्या वो कंट्रोल कर पाएगा? हाँ, बचपन से अगर वो करते होता तो यही राहु उसके लिए योग बन जाता। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया था, कि मूल नक्षत्र है जी। हनुमान जी, वही उनके लिए वरदान है। हम्म। तो जो ऊर्जा है, कोई प्लैनेट गलत नहीं है, कोई नक्षत्र गलत नहीं है, वो ऊर्जा किस तरह से आप ले जा रहे हो वो उसको डिसाइड कर रहा है। इस समय यह राहु उसको भटका रहा है, पूरी तरह से भटका रहा है। और स्पेशली जुपिटर, जुपिटर विजडम है, विजडम भ्रमित हो चुका है, उसको ये नहीं दिखा मैं करूं तो क्या करूं। राहु सर भूख ये है। भी पता कर सकते हाँ जी। सर ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी स्किल को बढ़ाना है। मैम वह राहु की काम कर रहा है। राहु क्या है? एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडवांस साइंस, भौतिक जगत की वो चीजें जो कि प्राचीन ना हो,
उनके स्किल्स पे उसको काम करना है। मंगल की राशि में बैठा है, मंगल अगेन इधर से फोर्थ जा रहा है जो कि 8 में है। केतु अगर मैं इसको स्किल की बात करूं, ठीक है, हम्म वो अपने एंसेस्ट्रल काम को करेगा तो ही उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि वो एंसेस्टर में देख रहा है उधर हम्म बैलेंस करने के लिए। अब अगर यही चार्ट व्यक्ति अगर इंडिया में पैदा हुआ होता तो क्या होता? उसके लिए राहु कौन होता? दूसरा धर्म, दूसरा रिलीजन, यानी कि कौन? मुस्लिम भाई, या फिर हम्म कोई और देश, राइट? जी। उसके लिए व्याख्या क्या होती, मुझे कोई बताएगा? अब इसके लिए इसको खाने के लाले, अब खाने के लाले आप बोलोगे सर क्यों हुए? क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में, थोड़ी देर पहले मैंने बताया शनि वक्री, शनि का साल भी है, और शनि हम्म सेकंड हाउस और थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड हाउस भोजन भी है, हम्म वाणी भी है, थर्ड हाउस हम्म कम्युनिकेशन भी है। ये साल उसको कम्युनिकेशन गैप बहुत आया होगा शनि की वजह से, इसलिए वो हम्म बहुत ज्यादा परेशान है। और राहु का एस्पेक्ट भी है, फिफ्थ और मैं एस्पेक्ट बता रहा शनि हूँ के इसको ऊपर। सॉल्यूशन कब मिलेगा, मैं बताऊं, नया साल आते आते उसको सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल एक्टिव हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर मंगल का है। हम्म हम्म तब तब वो इसको इस पे वेट देगा, वो मंगल केतु। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? हाउस एक्टिवेशन, हम्म हाउस एक्टिवेशन के हिसाब से सैटर्न जो है वो भी एक्टिव है बाय ईयर। वो तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, वो मैंने मिस कर दिया। बाय ईयर यहाँ पे हम्म सैटर्न भी एक्टिव है, वो क्यों भूल गए आप? राइट? यस सर। सैटर्न कौन सा हाउस? थर्ड हाउस। थर्ड एंड सेकेंड। थर्ड थर्ड, हाउस। सेकंड हाउस का तो रिजल्ट जनरेट कर रहा है, लेकिन जहां बैठा मैं उसको प्राइमरी में केवल प्राइमरी एक्टिवेशन देख रहा हूँ। वैसे तो फिर सब जी। पूरा चार्ट ही एक्टिव हो जाएगा फिर। हम्म ठीक है, तो जब यह व्यक्ति सैटर्न को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सैटर्न राहु के नक्षत्र में, मेन सोर्स कौन बना? राहु ही बना, क्योंकि राहु के हम्म नक्षत्र में शनि है, उसको रिजल्ट वही दे रहा है। जी। तो लगा ये प्यारा चार्ट। अब यही हम्म अगर व्यक्ति इंडिया में होता तो उसके कंडीशन कुछ और होती। क्यों? क्योंकि हम्म यहाँ पे रिलेटिव स्टडी है। यही व्यक्ति अगर यूके में होता तो उसकी स्टडी कुछ और होती। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? उसके लिए यस। भोजन नहीं, उसके लिए हो सकता है वाणी, वाणी उसके